कलयुग के इस जमाने में जहां मित्रता का अर्थ सिर्फ सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप के मीम शेयर करने तक सीमित हो चुका है, जहां सुख में साथ खड़ा मित्र दुख में पराया हो जाता है, वहीं जब भी सच्ची मित्रता के मिसाल दिए जाते हैं तो श्री कृष्ण और सुदामा का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि निस्वार्थ भाव और प्रेम से भरी उनकी मित्रता की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और आज के इस वीडियो में हम भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कुछ पुरानी कथाओं की चर्चा करेंगे जो आपको इमोशनल कर देगी, तो कृपया करके पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण अपने देव बलराम के साथ ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा लेने जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र सुदामा से होती है, जिसकी जेब भली ही खाली थी लेकिन हृदय में अत्यंत शुद्धता थी। दोनों साथ शिक्षा लेते थे और फिर आश्रम की साफ सफाई करके पास के गांव से भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण करते थे। एक बार गांव जाने के रास्ते में श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछ लिया कि क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? सुदामा बोले, लेकिन मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और आप एक राजसी है, हम कभी दोस्त कैसे बन सकते हैं? क्योंकि जरूरत के समय दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। सुदामा की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, बस मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो हम हमेशा दोस्त रहेंगे और मैं तुमसे कभी कोई ऐसी चीज नहीं मांगूंगा जो तुम मुझे दे नहीं सकते। ये सुनकर सुदामा भी श्री कृष्ण के मित्र बनने के लिए राजी हो गए। अब आपके दिमाग में भी ये प्रश्न जरूर आया होगा कि अगर श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ने ऋषि संदीपनी से एक जैसी शिक्षा ली, मगर फिर भी सुदामा कभी अपनी दरिद्रता से बाहर क्यों नहीं हो पाए? तो इसके पीछे की पुरानी कथा सुनकर आप अचंभित हो जाओगे। दरअसल जब श्री कृष्ण गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, पास ही एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहा करती थी जो बहुत ही गरीब थी। पूरे दिन भिक्षा मांगकर वो किसी तरह अपना गुजारा करती थी। उनके पास एक पुरानी झोपड़ी थी और पुराने फटे कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था। एक बार उस बूढ़ी महिला को 5 दिनों तक भिक्षा में अन्न का एक निवाला तक नहीं मिला। छठे दिन उन्हें दान में कुछ चने मिले, लेकिन उस वक्त रात्रि की पहर शुरू हो चुकी थी। इसीलिए बूढ़ी महिला ने यह निर्णय लिया कि मैं कल प्रथा काल में ईश्वर को भोग लगाकर ये चने ग्रहण करूंगी, और उन्हें एक कपड़े में लपेटकर अपने सर के पास रखकर सो गई। उसी रात उनकी झोपड़ी में 2 लुटेरे घुस आए, जिन्होंने ये सोचकर इस पोटली को चुरा लिया कि इसमें कुछ कीमती सामान होगा। और जब वो ऋषि संदीपनी के आश्रम के पास से गुजर रहे थे तब वो पोटली नीचे गिर जाती है। सुबह उठकर जब संदीपनी ऋषि की पत्नी ने पोटली को खोलकर देखा तो उसमें उन्हें चने मिले। गुरु माँ ने चने की वो पोटली वैसे की वैसी जंगल में लकड़ी काटने जा रहे कृष्ण और सुदामा को दे दी। उधर जब सुबह बूढ़ी महिला नींद से जागी तो उसने देखा कि वहां पोटली नहीं थी। वो समझ गए कि रात में किसी ने उसकी पोटली चुरा ली है। तब 6 दिन से भूख से बहल उस बूढ़ी महिला ने बड़े ही दुखी मन से श्राप देते हुए कहा कि जो कोई भी इंसान उस चने को खाएगा उसकी हालत भी मेरे समान हो जाएगी, अर्थात उसका जीवन भी दारिद्र्य में ही कटेगा। यहाँ श्री कृष्ण और सुदामा एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुके। तभी कृष्ण ने सुदामा से कहा कि सुनो मित्र, मुझे काफी भूख लगी है, गुरु माँ ने जो चने दिए थे वो मुझे खिला दो। लेकिन आपको बता दूं कि सुदामा की अनुभूति शक्ति बड़ी ही तीव्र थी और पोटली को छूते ही उन्हें उस बूढ़ी महिला के श्राप के बारे में पता चल गया था। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण के पूछने पर झूठ कहा कि अरे वो चने की पोटली तो चलते हुए रास्ते में ही कहीं गिर गई। जिसके बाद भगवान कृष्ण से चिपकर सुदामा वो श्रापित चने खुद ही खा गए। इसी तरह सुदामा ने अपनी मित्रता का धर्म का पालन किया और इस भयंकर दारिद्र्य का श्राप अपने सर ले लिया। आश्रम में शिक्षा पूरी करने के बाद श्री कृष्ण को अपना धर्म का पालन करने के लिए मथुरा की तरफ प्रस्थान करना पड़ा और सुदामा आज गुजरात के पोरबंदर शहर के एक गांव में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगे। इस तरह दोनों मित्र कई वर्षों तक एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ समय बाद सुदामा ने सुशीला नाम की एक कन्या से विवाह किया और उन्हें बच्चे भी हुए। मगर सुदामा की हालत इतनी बिगड़ती चली जा रही थी कि वो भिक्षा से अपना परिवार का पेट भी नहीं भर पा रहे थे। कई दिन तो उनके बच्चों को सिर्फ अपने अश्रु पीकर सोना पड़ता था। इतनी कठिनाइयों के बावजूद सुदामा की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति कम नहीं हुई थी। वो अपने बच्चों को बताते थे कि श्री कृष्ण द्वारका के राजा है, रुक्मणी साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार है। सुदामा की ये बात सुनकर उनकी पत्नी सुशीला ने उन्हें कहा कि स्वामी, आप श्री कृष्ण से मदद क्यों नहीं मांगते? और परिवार के लिए सुदामा भी राजी हो गए। तभी सुशीला ने घर में रखे कुछ पिटे हुए चावल एक पुरानी पोटली में बांधकर सुदामा को दिए, क्योंकि भगवान कृष्ण को पिटे हुए चावल काफी पसंद थे। मगर सुदामा ये तक नहीं जानते थे कि द्वारका नगरी किस दिशा में है, इसीलिए उन्हें वहां पहुंचने में कई दिन लग गए, जिस वजह से वो चावल बासी हो गए थे। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी
और लोग काफी सुखी थे। सुदामा अब महल के द्वार पर पहुंचे और उन्हें द्वारपाल से कहा कि मैं श्री कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ और कृपया आप उन तक ये संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। मगर सुदामा के फटे हुए वस्त्र देख द्वारपाल ने कहा कि हमारे राजा इस पागल भिक्षु के मित्र कैसे हो सकते हैं, और काफी बुरा बर्ताव किया, जिससे दुखी होकर सुदामा वापस लौटने लगे। लेकिन जब श्री कृष्ण को सुदामा के आने का संदेश मिला तो वो इमोशनल हो गए और वो अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़े चले गए। सुदामा को देखकर श्री कृष्ण की आंखें भर आई। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और बड़े ही प्रेम से पुष्प वर्षा कर द्वारका महल में उनका स्वागत किया, उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया और खुद उनके चरणों में बैठ गए। इस दौरान जब श्री कृष्ण की नजर सुदामा के पैरों पर पड़ी तब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि सुदामा के पैरों में कई कांटे चुभे थे और उनके पैर पूरी तरह फट चुके थे। तभी श्री कृष्ण की आंखों से बहने वाले आंसू सुदामा के पैरों पर गिरे और उन्होंने उन्हीं आंसू से अपने मित्र के पैर धोए। फिर सुदामा को नए वस्त्र पहनाए गए और श्री कृष्ण के साथ उनके भोजन में 56 पकवान परोसे गए। लेकिन अन्न का निवाला हाथ में लेते ही सुदामा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वहां उनका परिवार भूखा प्यासा था। भोजन के बाद जब श्री कृष्ण और सुदामा साथ बैठकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे तब भगवान कृष्ण ने देखा कि सुदामा उनसे कुछ छुपा रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, और मुझे लगता है कि भाभी जी ने मेरे लिए कोई उपहार भेजा है। मगर सुदामा ने पिटे हुए बासी चावल की पोटली छिपा दी, क्योंकि उसे लगा कि यह छोटा सा उपहार द्वारका के राजा के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण ने सुदामा से वो पोटली छीन ली और इमोशनल होकर सुदामा से कहा, अमृत लाए हो मेरे लिए, और बेहद प्यार से चावल ग्रहण किए। उधर सुदामा के मन में काफी दुविधा चल रही थी कि वो श्री कृष्ण को अपने हालत के बारे में बताएं या नहीं। इसी तरह 2 दिन बीत गए और तीसरे दिन सुदामा ने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझे जाना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि मित्र, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बस एक इशारा दो। लेकिन सुदामा ने कहा कि मैं द्वारका सिर्फ आपसे मिलने आया था, और उन्होंने अपने हृदय में कृष्णा के प्रति गहरी भक्ति लेकर महल छोड़ दिया। लेकिन अपने मित्र के दिल की बात श्री कृष्णा पहले ही समझ चुके थे। लंबे सफर के बाद सुदामा जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी अब भव्य राजमहल बन चुकी थी। तब सोने चांदी के गहने पहने एक स्त्री दौड़ती हुई महल से बाहर आई। वो और कोई नहीं बल्कि सुदामा की पत्नी सुशीला थी, जिन्होंने सुदामा से कहा, स्वामी श्री कृष्ण ने हमारी सभी दुख दूर कर दिए। जिसे सुनकर सुदामा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने प्रेम से श्री कृष्ण को याद किया। तो दोस्तों, इसे कहते हैं सच्ची मित्रता। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, और उन्हें भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। सनातन धर्म के गौरवपूर्ण इतिहास की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।